आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको क्लास 11th के एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कहीं भी अगर आपको फिजिक्स का एग्जाम होगा वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलता है। क्वेश्चन क्या है? अ मैन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट होल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस्ड विद अ लोड ऑफ 5 kg suspended from it. What should be the reading of the balance when the lift with descending with a acceleration of 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर एक आदमी है जो इस लिफ्ट के अंदर है ना। मान लेते हैं ये क्या है, लिफ्ट है, और ये एक आदमी इस लिफ्ट के अंदर है। एक आदमी जो है इस लिफ्ट के अंदर है, तो एक हाथ से क्या किया है कि एक हाथ से एक स्प्रिंग का बॉक्स होगा या फिर कुछ भी होगा जो स्प्रिंग का होगा, ये पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लिफ्ट जो है, ये लिफ्ट क्या है, वो नीचे की ओर आ रहा है। जब नीचे की ओर आ रहा है तो ये कितना वेट उसको महसूस होगा, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक लिफ्ट जो है, वो एक लिफ्ट के अंदर एक आदमी है, उसके हाथ में एक क्या है, स्प्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट होगा जो वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और लिफ्ट जो है वो लिफ्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर आ रहा है। तो वो आदमी जो है कितना वेट उसको फील होगा कि ये कितना वेट का हम ऑब्जेक्ट जो है वो पकड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको हम लोग ध्यान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है मास, दिख रहा है 5 kg। जो ऑब्जेक्ट का मास होगा, मतलब ये जो होगा कितना केजी का होगा, 5 kg का मास होगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका m इक्वल टू 5 kg। इसका मास कितना हुआ, 5 kg का इसका क्या हो गया, मास हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ए निकल गया। अब यहाँ पर g कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो स्मॉल g का वैल्यू हम लोग क्लास 9 से ही 10 से पढ़ने लगते हैं कि स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए लिफ्ट क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो देयरफॉर द एलिवेटर इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड। जो लिफ्ट होगा वो क्या हो रहा है, मेरा डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब नीचे की ओर लिफ्ट आ रहा है। तब उसको नेट फोर्स कितना लगेगा, तो जब नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स एफ नेट, मतलब नेट फोर्स जो लगेगा इक्वल टू m ब्रैकेट अंडर g माइनस a। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आप लोग इससे पिछला टॉपिक जो होगा, ये थ्योरी क्लासेस में आप लोग कराया गया होगा, एफ नेट फोर्स निकालने के लिए m g माइनस a, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, जब ये नीचे की ओर आएगा, तब डाउनवर्ड आएगा तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हमको नेट फोर्स निकालना है। जब नेट फोर्स निकालना है तो एफ नेट, है ना, इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, 5 kg हम लोग यहाँ पर लिख दिए, है ना। यूनिट अभी हम लोग नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पर g का वैल्यू कितना है, 9.8 माइनस a कितना है आपका, a जो है 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो f क्या निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो 5 को क्या करेंगे कि इन दोनों से, एक बार ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। पहले इन दोनों को ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 9.8 को अगर हम माइनस कर दे 3.8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 जाएगा क्रॉस 0, 9 में 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो कितना हुआ, 5 इंटू 6.0, है ना। तो मतलब कितना हो गया आपको, जब नेट फोर्स निकालने का बात आएगा तो नेट फोर्स आपका क्या आ जाएगा, 5 6 30, 30.0 मतलब 30 न्यूटन।
जब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अब हमको इस क्वेश्चन में निकालने बोला गया है कि जब ऑब्जेक्ट हम 5 kg का पकड़े हुए हैं और उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो वो लिफ्ट जो है, एलिवेटर जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो हमको कितना वेट फील होगा उसमें। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू, है ना, वर्क जो होगा वो कितना का होगा, R जो होगा वो W के बराबर होगा। तो मतलब लिख सकते हैं हम लोग W इक्वल टू R, मतलब यहाँ से R का फॉर्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू नेट फोर्स बाय आपका 9.8, है ना, स्मॉल जी यहाँ पर हम लोग स्मॉल जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेट फोर्स आपका कितना आया है, 30 न्यूटन का आया है, और स्मॉल जी का वैल्यू 9.8, है ना। जब दोनों को हम लोग क्रॉस करेंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, R इक्वल टू 3.06 आ जाएगा, है ना। आप लोग इसको डिवाइड करके देखोगे, है ना, केजी। तो ये R कितना निकल गया मेरा, 3.06 ये निकल गया, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई एलिवेटर में, मान लिया कोई लिफ्ट में अगर कोई आदमी है और वो अपने हाथ पर स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट पकड़े हुए है जिसका मास 5 kg है, और लिफ्ट जो होगा नीचे आ रहा है किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, तो 3.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वो वेलोसिटी से वो क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो कितना वेट फील करेगा, 3.06 kg का वेट फील करेगा, है ना। तो यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना है, एक नेट फोर्स और एक R, है ना, कितना वेट वो फील करेगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ के अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।